मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना आज जूम पर एक्सक्लूसिवली रिवील करेंगी अपना लव ट्रायंगल। दिखाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉन इब्राहिम की बोलती क्यों हुई बंद। दीपिका पादुकोण की डेट्स को लेकर बॉलीवुड के दो टॉप डायरेक्टर्स आए आमने सामने। बताएंगे सलमान खान के बॉडीगार्ड्स के खिलाफ क्यों दर्ज की गई एफआईआर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कटरीना कैफ का नाम अब तक कई बॉलीवुड स्टार से जोड़ा जा चुका है, लेकिन क्या है कटरीना के लव लाइफ की सच्चाई, खुद कटरीना बताएंगी ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। कटरीना कैफ की लाइफ में कौन है? कटरीना किसे कर रही है डेट? उनके लाखों फैंस कर रहे हैं ये बात जानने का वेट। क्या कटरीना की लाइफ में अब भी उतनी ही जगह रखते हैं सलमान खान, या अब उस जगह पर कब्जा कर बैठा है कोई और बॉलीवुड स्टार? लेकिन सारे स्पेकुलेशंस को ताक में रखकर कटरीना ने खुद रिवील कर दिया है अपना लव ट्रायंगल। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कटरीना के लव इंटरेस्ट्स कौन कौन है? वो कौन है जिसके साथ कटरीना ने अपना ये सेडक्टिव एक्ट कैप्चर होने दिया है? क्या है ये रणबीर कपूर, जिनके साथ कटरीना के लिंकअप्स की खबरें आए दिन सुर्खियां बनाती हैं? फिर ट्रायंगल पूरा करने के लिए ऐसी खबरें बनाने वालों को रणबीर के साथ साथ सलमान भी चाहिए, जिनके साथ कटरीना मीडिया की मौजूदगी में भले ही कंफर्टेबल ना रहती हो, पर मीडिया की गैर मौजूदगी में कटरीना उन्हीं सलमान के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नजर आती हैं। वेल, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कटरीना कैफ के जिस लव ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा हटकर है। बात है उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, जिसमें अपनी उसी रसिया अवतार वाली एंडोर्समेंट डील के लिए कटरीना बन बैठी हैं फिर से सेडक्टिव। और अपनी इसी सेडक्शन एक्ट को बनाया गया है कटरीना के इस अपकमिंग टेलीविजन कमर्शियल का बेस। पर कटरीना के इस लव ट्रायंगल को रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ शाहरुख खान भी आ गए हैं। ये तो जूम आपको पहले ही बता चुका है कि हाल ही में सलमान खान को ऑफर हुए एक दूसरे मैंगो जूस ब्रांड को किंग खान ने अपने नाम कर लिया। अब जरा उनके पहले टेलीविजन कमर्शियल की मेकिंग का नजारा भी देख लीजिए। काश कि सलमान भाई ने इस ब्रांड को अपनी दबंगाई और बेपरवाही ना दिखाई होती, तो इस पूरे समर सीजन टेलीविजन चैनल्स पर समर खान यानी कि शाहरुख खान नहीं, बल्कि उनकी जगह सलमान खान ही कटरीना के इस सेडक्टिव अवतार का साथ देते नजर आते। पर कटरीना के लव ट्रायंगल से तो क्या, रेक्टेंगल से भी सलमान भाई का कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की एक नोन एक्ट्रेस से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की पूछताछ। कौन है वो एक्ट्रेस और क्या है इस पूछताछ की वजह, लेट्स फाइंड आउट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से लंबी पूछताछ। जूम आप तक ले आ गया है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा पर कसी उस जांच का फंदा, जिसने पहले कई सेलेब्स को अपने शिकंजे में जकड़ा था। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस जांच के दायरे में प्रीति जिंटा से पहले किंग खान भी आ चुके हैं, जो प्रीति की ही तरह एक 2020 क्रिकेट टीम ओन करते हैं। और अब एसआरके के बाद ट्यूसडे को प्रीति जिंटा से करीब 10 घंटे पूछताछ की गई। दरअसल ये मामला है 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसके ऑर्गेनाइजर्स में ललित मोदी पहले ही कई तरह की जांच के घेरे में रहे हैं। आरोप है कि 2009 में उस 2020 टूर्नामेंट में फॉरेन टैक्स हेवन्स के इन्वॉल्वमेंट से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। 2011 में फॉरेन एक्सचेंज के इस मामले में ललित मोदी और बीसीसीआई को नोटिस भी भेजा गया था। इसी कड़ी में अब प्रीति जिंटा से पूछताछ की गई है। खबर है कि प्रीति जिंटा ट्यूसडे की सुबह करीब 10 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंची और करीब 10 घंटे उन्हें पूछताछ के लिए वहीं रहना पड़ा। इस बीच उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड
बॉयकॉट किया गया। अब 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए उस टूर्नामेंट में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर क्या अनियमितताएं हुई हैं, ये तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद सामने आएगा। पर जहां तक प्रीति जिंटा की टीम पर लगाई गई बड़ी बोली की बात है, तो वो पहले ही जूम पर एक्सक्लूसिवली बता चुकी हैं कि उन्होंने खून पसीने की कमाई से अपनी ये टीम खरीदी है, ना कि किसी की मेहरबानी से। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली अपने एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंचे जॉन इब्राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के हर सवाल का जवाब खुलकर दे रहे थे, लेकिन अचानक एक रिपोर्टर ने जॉन से ऐसा एक सवाल पूछ लिया कि उनकी बोलती हो गई बंद। आप भी देखिए क्या था वो सवाल। जॉन इब्राहिम के पास होता है हर सवाल का जवाब। कल भी जॉन पहुंचे अपने एक ब्रांड के एक सोशल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने। यहाँ जॉन मीडिया के हर सवाल का जवाब बड़े ही इत्मीनान से देते रहे, लेकिन तभी आया एक ऐसा सवाल कि जॉन इब्राहिम की बोलती बंद हो गई। जी Well, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सवाल पूछा गया जॉन से कि वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने कंफ्यूज हो गए। जी चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना दिखाते हैं क्या था जॉन से वो सवाल। आपकी जिंदगी में कब लाइट आएगी, कब शादी ब्याह के बंधन में बंधेंगे? जी जी हाँ, शादी के इस सवाल का जवाब जॉन कैसे दे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ काफी सोचने के बाद जॉन ने इस सवाल का जवाब दे ही दिया। आपकी जिंदगी में कब लाइट आएगी, कब शादी ब्याह के बंधन में बंधेंगे? जी Why do you ask the girls? They all know this. I've sat with them and had dinner with all of them. नहीं ईशान, I would like to get married. लेकिन इस वक्त पे, और मैं politically correct answer नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। I do not know when, लेकिन जब भी होगा तो तभी होगा। I really don't know at this point. Well, जॉन ने इस सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन उसमें भी वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। और फिर जॉन से यहाँ रिपोर्टर्स ने ये भी पूछ लिया कि क्या शादी की वो शुभ घड़ी इसी साल आने वाली है। जी अभी तो प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ मैं। अभी शूट आउट एट वडाला, उसमें बिजी हूँ। उसके बाद 2 और प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी रियली बिजी दिस ईयर, जेन्युइनली। लगता है बिजी जॉन फिलहाल शादी नहीं करना चाहते। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की, तो जॉन ने यहाँ बताया कैसे सभी यंगस्टर्स इस सोशल कॉज का हिस्सा बन सकते हैं। Well, there's no, the most important thing is that there's no contribution of money. So that's great, because we're all worried at certain points of time about some amount of donation here. It's just a matter of some amount of time that we can, give and do on-ground activities. Like I said, like I was sitting on a bicycle. If we can do that and gain some energy points, so we can donate that kind of energy to some villages. Well, John, we hope आपका ये सोशल इनिशिएटिव हो कामयाब और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉज को सपोर्ट करने सामने आए। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड में डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बॉलीवुड के 2 डायरेक्टर्स दीपिका की डेट्स को लेकर आ गए हैं आमने सामने। कौन है वो डायरेक्टर्स? लेट्स फाइंड आउट। रामलीला के लिए दीपिका ने शूटिंग शुरू कर दी है काफी समय पहले से, और साथ ही साथ दीपिका इज शूटिंग फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। पर एक ही वक्त पर 2 फिल्म्स के लिए एक साथ काम करना क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम दीपिका के लिए नहीं, बल्कि इन फिल्म्स के डायरेक्टर्स संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी के लिए हो रही है। सुनने में आया है कि दीपिका की नॉन अवेलेबिलिटी एट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर दीज 2 पर्टिकुलर फिल्म्स इज गिविंग द डायरेक्टर्स अ टफ टाइम। और इसी वजह से खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली और रोहित शेट्टी कैंप के बीच हो गई अनबन की रीजन बनी दीपिका, क्योंकि शूटिंग डिले होने की वजह से द डायरेक्टर्स फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पर इस बात में न्यूज ये भी है कि इस सब से दीपिका अनअवेयर है और इसमें दीपिका पढ़ना भी नहीं चाहती है। वैसे रोहित शेट्टी ने खुद आगे बढ़कर संजय लीला भंसाली से अपोलोजाइज करके इस मैटर को फिलहाल के लिए संभाल तो लिया, बट वी जस्ट होप कि दोनों फिल्म्स की रिलीज डेट कहीं बॉक्स ऑफिस पर क्लैश ना हो जाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस वॉर इस छोटी मोटी अनबन से मेजर हो सकती है। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई।
2002 के हिट एंड रन केस मामले में आई है एक न्यू अपडेट। क्या है इस केस के रीसेंट डेवलपमेंट्स? लेट्स फाइंड आउट। 2002 के हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान ने फाइनली सेशन कोर्ट्स में एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। अभी कुछ दिनों पहले बांद्रा के मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान के खिलाफ 304 सेक्शन 2 के तहत केस फाइल करने का आदेश दिया था और इस सेक्शन के तहत अगर जुर्म साबित हो जाता है तो सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। और अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सलमान के लॉयर्स ने एक रिव्यू पिटीशन सेशन कोर्ट में फाइल किया है और उन्होंने डिमांड की है कि सलमान के खिलाफ लगाए गए इस सेक्शन को हटाया जाए और जब तक उनके रिव्यू पिटीशन पर कोई फैसला लिया जाता है तब तक मैजिस्ट्रेट कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स रोक दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सेशन कोर्ट से सलमान को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं। वैसे सलमान खान के खिलाफ ये मामला तो आजकल न्यूज में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि बांद्रा के एक पुलिस स्टेशन में सलमान के बॉडीगार्ड और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल सलमान के बॉडीगार्ड्स पर आरोप है कि उन्होंने एक फिशरमैन की फैमिली को हरास किया है जो कि बांद्रा में सलमान के कॉटेज के सामने रहते हैं। सलमान की फैमिली और इस फिशरमैन के बीच पिछले काफी समय से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सलमान की फैमिली चाहती है कि ये फिशरमैन अपने नेट्स और बोट को उनके कॉटेज के सामने ना लगाए क्योंकि इस कॉटेज से सी नहीं दिखता। ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा है और इस फिशरमैन की फैमिली ने 3 NC अब तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा रखी थी। और अब फाइनली खबर है कि सलमान के बॉडीगार्ड्स के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है। वैसे इस FIR में किस किस का नाम शामिल किया गया है ये अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस केस की वजह से सलमान को कोर्ट्स के चक्कर एक बार फिर से लगाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। डेविड धवन अपनी अपकमिंग फिल्म चश्मे बदूर की स्टार कास्ट के साथ पहुंचे मुंबई के एक कॉलेज में और यहाँ इन स्टार्स ने स्टूडेंट्स के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। डेविड धवन पहुंच गए एक कॉलेज में टू प्रमोट हिज फिल्म चश्मे बदूर एंड वाज अकम्पनीड विद हिज स्टार्स, पर इस प्रमोशनल इवेंट पर मिसिंग थे अली जफर। वैसे यहाँ डेविड एंड हिज चश्मे बदूर टीम इंटरैक्टेड विद द कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एंड इट सीम्ड लाइक अ हेल्दी कन्वर्सेशन बिटवीन देम। वहीं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद डेविड का हुआ मीडिया इंटरैक्शन, जहां उन्होंने खुद को बताया स्टूडेंट। अरे हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। हम भी टीचर हैं सर। टीचर नहीं बनना हमको, आप सर। सारी उम्र स्टूडेंट ही रहना। चलिए, आप टीचर ना सही पर अपनी डायरेक्टिंग से ही हमें इम्प्रेस कर देते हो और वही काफी है। वहीं जब डेविड से पूछा हाउ वाज द आइडिया ऑफ वरुण टर्निंग एज एन एक्टर, टू दिस डेविड रिप्लाई, वरुण ने कभी नहीं बताया। Varun always, he wanted to become an actor. Definitely spoke to me about it. And all of a sudden, one day, it happened that Karan Johar comes and says that I wanted to take you as a hero in my film. वैसे जैसे डेविड धवन के उनके फिल्म्स के थ्रू बॉलीवुड में चर्चे हैं, वैसे ही उनके सन वरुण धवन की फैन फॉलोइंग यंगस्टर्स में काफी बढ़ गई है और वरुण का जॉइनिंग द फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर वाला आइडिया अब डेविड को भी जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल तो बात करें आपके फिल्म चश्मे बदूर की, उसके लिए वी विश यू गुड लक। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बॉलीवुड को मिल गया है एक नया एक्शन हीरो, लेकिन ये अक्षय नहीं, ये तो कोई और है। कौन है ये एक्शन हीरो, ये आपको हम नहीं, नील नितिन मुकेश बताएंगे। दबंग सलमान खान के फैंस बच्चे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, ये तो हम भी मानते हैं। और सलमान की एक्शन पैक्ड फिल्म के दीवाने बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जो करना चाहते हैं सलमान की कॉपी, एंड इट इज नील नितिन मुकेश। I personally like Mr. Salman Khan's action. I've always believed that Salman Bhai always should have done action films, and I love the way he does it. With so much of style and great body language. He's definitely an inspiration to see when it comes to action films. वैसे सलमान का एक्शन फंडा नील अपनाएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म शॉर्टकट रोमियो में, और इसी फिल्म के ट्रेलर में हमने नील को देखा है सलमान की फिल्म वांटेड से एक सीन को कॉपी करते हुए। वहीं नील ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में भी बात की हमसे। दशहरे के पहले मेरी 2 और फिल्में हैं। एक है शॉर्टकट रोमियो जो कि शायद जून में रिलीज़ हो रही है, और फिर उसके बाद है इश्केरिया, ऋचा चड्ढा के साथ है, प्रेरणा वधावन की फिल्म है।
बहुत ही प्यारी सिंपल सी एक लव स्टोरी है, मसूरी बेस्ड। नील से हमने दूसरी फिल्म के बारे में भी पूछ लिया, जो कि एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, एंड नील कंफर्म द न्यूज एंड आल्सो टॉक्ड अबाउट हिज फिल्म। दशहरा कर रहा हूँ। दशहरा में आई एम प्लेइंग एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ हार्डकोर एक्शन फिल्म, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट नाउ। इतना ही नहीं, नील ने ये भी रिवील किया कि इस फिल्म के लिए वो किस तरह की ट्रेनिंग और किस तरह का गेटअप अपनाएंगे। Because it's an action film, so I've been training for action right now for the last couple of days. That's why I'm physically also very tired right now. Okay. And post that, I just want to make sure that I get an interesting look for the film. So I haven't decided yet. Okay. I'm just going to grow my hair out again. Just going to grow my beard out and then probably start sculpting it correctly. It seems that Neil is all set to try something new for himself. चलिए, we just hope कि आपकी फिल्म दशहरा audiences को impress कर जाए। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. कुछ दिनों पहले तक दीपिका पादुकोण से अपने रिश्ते को लेकर न्यूज में बने रहने वाले रणवीर सिंह ने अपनी एक न्यू बोल्ड बयान से बना दी है बड़ी खबर। क्या है रणवीर का ये बयान? लेट्स फाइंड आउट। रणवीर और दीपिका की इन इमेजेस ने गॉसिप बाजार में सनसनी फैला दी थी। इन पिक्चर्स को लेकर उठे थे काफी सवाल कि आखिर रणवीर और दीपिका के बीच में चल क्या रहा है। और इसी न्यूज के बाद रणवीर ने दिया अपना क्लैरिफिकेशन कि दीपिका सिर्फ उनकी एक खास दोस्त हैं और जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वहाँ हगिंग एंड किसिंग अ फ्रेंड इज क्वाइट अ नॉर्मल थिंग। रणवीर सिंह के इस बयान के बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिख रहा था, लेकिन लगता है रणवीर को हेडलाइंस में बने रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो उन्होंने अपने एक और बयान से कर दिया है बड़ा धमाका। रणवीर सिंह ने कन्फेस किया है कि उनके पास्ट में काफी फ्लिंग्स यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। वेल दैट सीम्स टू बी अ बोल्ड कन्फेशन कमिंग फ्रॉम मिस्टर सिंह। खबरों की माने तो रणवीर ऑल्सो कन्फेस्ड दैट उनके रिलेशनशिप से ज्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं, और इस बात को कन्फेस करते हुए रणवीर को जरा सा भी ऐतराज नहीं है। वेल, इस न्यूज को सुनकर जितना शौक हमें लगा है, वी आर श्योर इवन रणवीर्स एक्स अनुष्का एंड प्रेजेंट क्लोज फ्रेंड दीपिका भी काफी चौंक गए होंगे। वेल, इट सीम्स रणवीर सिंह बनना चाहते हैं बॉलीवुड के बोल्डेस्ट एक्टर, और साथ ही रणवीर कपूर के कैसानोवा इमेज को वो टेक ओवर करना चाहते हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि रणवीर अपने इन अटेम्प्ट्स में कितने कामयाब होते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.